स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स में फंडामेंटल टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये फंडामेंटल पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो फंडामेंटल पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल आएंगे तो उन सभी न्यूमेरिकल्स को करने के लिए कभी फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए मैथमेटिकल टूल की आवश्यकता पड़ेगी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2 से 3 लेक्चर मैथमेटिकल टूल को पढ़ेंगे, ठीक है। और मैथमेटिकल टूल को जब पढ़ लेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जहाँ कहीं भी एग्ज़ाम होंगे, तो न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग को सहूलियत होगी, आसानी होगी, ठीक है। तो आज हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल क्लास का। तो मैथमेटिकल टूल जो है वो मेरा लेक्चर फर्स्ट है। तो देखिए हम लोग क्या बात करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे वो कहीं ना कहीं फंक्शन में काम करेंगे। फंक्शन करने का मतलब होता है कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगा, फंक्शन होगा उसका। जैसे मैं देखिए यहाँ अगर हम बोलते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक, y इज फंक्शन ऑफ x, तो y इज फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हुआ कि अगर x में चेंज करेंगे तो y में भी चेंज होगा। फंक्शन का यही मतलब हो कि रिलेट है, डिपेंडेंसी है कि अगर हम x को चेंज करेंगे तो किस में चेंज होगा, y में चेंज होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², तो हाफ तो कांस्टेंट हो गया, मास भी कांस्टेंट होता है, चेंज क्या होता है तो वेलोसिटी चेंज होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो फंक्शन है किसका, वेलोसिटी का, क्योंकि वेरिएबल तो यही है ना। वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल होता है कि जिसका वैल्यू चेंज हो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, और जिसका वैल्यू चेंज ना हो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखिए अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन होगा, तो वेलोसिटी का फंक्शन होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का और हाफ तो कांस्टेंट ही है। तो काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन हो गया, तो वेलोसिटी का। उसी तरह हम लोग पढ़ते हैं क्या कि F बराबर ma, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो इसके लिए हम लोग एक्सेलरेशन के बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। अब देखिए मास भी यहाँ पे कैसा टर्म है, तो कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है। तो फिर से बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो किसका फंक्शन है, तो फोर्स का फंक्शन है। एक्सेलरेशन किसका फंक्शन हो जा रहा है, फोर्स का फंक्शन हो जा रहा है। तो फंक्शन यही होता है कि अगर एक पैरामीटर को अगर बढ़ाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसके सेकेंड पैरामीटर में क्या चेंजिंग होती है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, इफ एक मेरे पास इक्वेशन है i बराबर 6t², कोई इक्वेशन दिया हुआ है ऐसे मैथमेटिकली कोई इक्वेशन है। तो अगर हम यहाँ पे t के जगह पे 0 रखते हैं, क्योंकि टाइम i और t फंक्शन है, i जो है वो टाइम का फंक्शन है, और फिजिक्स में 90% जो फंक्शन होता है वो टाइम का ही फंक्शन होता है। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो टाइम का ही फंक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए कि i इज इक्वल टू 6t²। 6t², अगर टाइम 0, अगर टाइम इनिशियली 0 है तो i भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब एक अगर टाइम 1 दिया हुआ है तो i क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। टाइम अगर 1 हो जाएगा तो टाइम अगर 1 हो गया तो i कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद है हमारा लीनियर फंक्शन, ठीक है। लीनियर फंक्शन क्या हुआ, लीनियर फंक्शन मतलब कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए हमें पता है क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी। क्या क्या है, c क्या होता है, तो c हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, m क्या है, m स्लोप है, स्लोप m क्या है, स्लोप हो जाता है। स्लोप क्या होता है, y अपॉन x। इसमें हम लोग और आगे डिटेल में बात करेंगे स्लोप, ठीक है। अभी बस ये है कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो y बराबर क्या हो गया, mx प्लस सी, और mx प्लस सी मतलब c हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक, m स्लोप हो गया। अब यानी कि y इज फंक्शन ऑफ व्हाट, x, मतलब कि अगर x में चेंज होगा तो y में भी चेंज
होगा। जैसे मैं अगर इस इक्वेशन को देखते हैं तो अगर यहाँ x का वैल्यू 1 2 3 रखते हैं तो y का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो यही एक होता है कि अगर हम यानी y इज फंक्शन ऑफ किसका, x का, कि अगर x में वैल्यू चेंज करेंगे तो y में उसके रिलेटिव चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए y बराबर क्या होगा 4x प्लस 3, तो अगर x में अगर x बराबर 1 करेंगे तो 4 और 4 और 3 7 हो जाएगा। अगर 2 करेंगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर x में चेंज करेंगे तो y के वैल्यू में भी चेंज होता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है कि सेम इक्वेशन है, कांस्टेंट की जगह में 0 भी हम लोग रख सकते हैं। अगर कहीं अगर सिंपली 4x भी लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि ए लीनियर फंक्शन ही है। ठीक है, यहाँ 0 ना लिखे हम लोग डायरेक्ट y बराबर 4x लिख दिए हैं। ठीक, उसके बाद है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन जैसे नाम से क्लियर है कि इसमें क्या होगा, इसमें दो फंक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या है कि y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक इक्वेशन है, जहाँ जहाँ क्या होगा a b और c क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा। a b और c तीनों क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो वेरिएबल बचा क्या, तो वेरिएबल यहाँ भी x बचा, यहाँ भी x बचा, यानी अगर इसमें x में चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा, यानी x के चेंज होने से y में भी चेंज होंगे। यानी x का पैरामीटर चेंज होता है तो y के पैरामीटर में भी चेंजिंग देखने को मिलेगा। इसका इक्वेशन है अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, तो यहाँ क्या करेंगे, तो 6 तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, बच क्या रहा है, तो x बच रहा है। तो इसमें से हम लोग x का वैल्यू देखते हैं कि अगर x में चेंज होगा तो किस में चेंज होने वाला है, y में। उसी तरह की इक्वेशन यहाँ भी है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ये इक्वेशन जो होता है वो रूट निकालने के लिए होता है। क्लास 10th में मैथ में जब रूट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसका जो रूट होता है, रूट निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग साइनोसॉइडल फंक्शन। ठीक है, साइनोसॉइडल फंक्शन नाम से क्लियर है। साइनोसॉइडल फंक्शन मतलब कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज देखे थे, उसमें साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है। ठीक है, और उसका सब इन्वर्स होता है। तो साइनोसॉइडल का मतलब हुआ है कि ऐसा वेव जो साइन का फंक्शन हो। ठीक है ना, या ऐसा इक्वेशन जो साइन का फंक्शन हो। ठीक है, तो साइन का फंक्शन हो तो अभी केवल आप लोगों को इक्वेशन को देखना है, बाकी हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हर एक चैप्टर में इस इक्वेशन को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, डील करेंगे इसको। तो अभी केवल समझना कि इस तरह का इक्वेशन को लिखा जाता है या इस तरह का इक्वेशन होता है। ठीक है, जैसे मैं देखिए साइनोसॉइडल फंक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं क्या, y बराबर a साइन bx प्लस c। ठीक है, तो है क्या कि यहाँ c भी हमारा कांस्टेंट होगा, b भी कांस्टेंट है। ठीक है, और ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये भी हमारा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो बचा क्या x, यानी y जो होगा वो साइन x का फंक्शन होगा। y जो होगा वो साइन x का फंक्शन होगा। उसी तरह इक्वेशन ऑफ SHM लिखते हैं। SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में मतलब क्या होता है कि जब मोशन, जिसमें स्प्रिंग को हम लोग मोशन एनालाइज करेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसको तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल इक्वेशन को समझना है कि इक्वेशन ऑफ SHM क्या लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ SHM लिखते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसमें भी यही है, पाई बाई 2 क्या हुआ, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट हुआ। ठीक है, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट हो गया, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, फिर टाइम हो गया, तो ये कॉन्स्टेंट हो गया, ये भी कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, ये भी कांस्टेंट हो गया। तो y इज फंक्शन ऑफ क्या, व्हाट, टाइम। y किसका फंक्शन हो जाएगा, टाइम का फंक्शन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखते हैं इक्वेशन ऑफ AC, इसको बोलते हैं EMF, इसी को आगे बोलते हैं वोल्टेज। हम लोग आगे पढ़ेंगे, सब चैप्टर में आएगा। जितने भी फंक्शन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सभी के बारे में पढ़ना है, चैप्टर में पढ़ना है। अभी केवल समझिए इक्वेशन ऑफ AC को हम लोग क्या लिखते हैं, E अपॉन ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। 5 भी कांस्टेंट हो गया, ओमेगा भी कांस्टेंट है,
तो क्या बोलते हैं, किसका भी ई जो है, ईएमएफ जो है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग वोल्टेज भी बोलेंगे। तो किसका फंक्शन हो गया, टाइम का फंक्शन हो गया। तो इक्वेशन ऑफ एसी भी हम लोग साइनसॉइडल फंक्शन होता है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम भी साइनसॉइडल फंक्शन होता है। या फिर आगे हम लोग जब वेव पढ़ते हैं तो वेव में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, तो उसमें भी क्या होता है कि साइन का फंक्शन होता है। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि जितने भी फंक्शन हो रहे हैं जो हमें फिजिक्स में काम आएंगे, उसको हम यहाँ पे एक बार समझ ले, देख ले, क्योंकि जब चैप्टर को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो एक कंसेप्ट, एक आइडिया डेवलप हो जाए उस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो साइनसॉइडल फंक्शन एक हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है कि y बराबर, ठीक है, लॉग बेस एक्स, इसको ऐसे पढ़ा जाता है लॉग बेस एक्स। यानी कि अगर इसको हम लोग एंटी लॉग लेंगे, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो बेस को अगर y के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे x, यानी जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा by बराबर x। इसको एग्जांपल से भी समझते हैं कि अगर 2 log 10 100 होता है, ठीक है, तो यानी कि 10 का पावर 2 लेते हैं तो 10 का पावर 2 किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, इसको y बराबर log ex लिखेंगे या फिर y बराबर ln x, दोनों सेम थिंग। और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, y बराबर ln x जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल में। तो ये हो गया हमारा क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन। हटा देती हैं